अब जहां एक तरफ राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जुबानी जंग चल रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता एनडीए की 400 से ज्यादा और अकेले बीजेपी की 370 सीटें आने का दावा कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने भी चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान भी बताया है। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी है और वो पूरी तरह से बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता एनडीए की 400 से ज्यादा और अकेले बीजेपी की 370 सीटें आने का दावा कर रहे हैं। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछे गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में किए। पर वो 272 से भी हो सकता था। 400 मतलब आपने जब 400 किया तो इट लुक लाइक कोई बड़ा कदम उठाना है। नहीं, 400 और 272 से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एग्जैक्टली। बड़ा कदम उठाने के लिए 400 की जरूरत ही नहीं है। अभी हम उठा सकते हैं, मैं यही कहता हूं आपको। परंतु 400 सीट कोई भी व्यक्ति अपने काम का एक्सपांशन नहीं करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना एक्सपांशन नहीं करेगी? देखिए, बहुमत का दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती है तो पार्टी का प्लान बी क्या होगा, तो इसका उन्होंने काफी दिलचस्प जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि प्लान बी बनाने की जरूरत तब होती है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम हो। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएंगे। विपक्ष के नेता रैलियों में लगातार आरोप लगाते हैं कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत गई तो वो संविधान में बदलाव करेगी। अमित शाह से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पिछले 10 सालों से संविधान बदलने के लिए बहुमत था, लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुमत का इतिहास हमारी पार्टी का नहीं, बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी ने किया था।